बजरंगबली की जय। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युद्लते परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंद्राद्री सारिका द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे। उत्तरी गुजरात में कच्छ का रण स्थित है, जिस पर पंजाब सिंध और कच्छ के प्रांतीय शासकों का नियंत्रण था। सन 1843 में अंग्रेज़ों ने पंजाब सिंध पर अपना अधिकार जमाया और उसके बाद पंजाब सिंध और कच्छ प्रांतों के बीच सीमा रेखा निर्धारण का कार्य शुरू हुआ। पंजाब सिंध शासन ने सन 1938 में दावा किया था कि कच्छ के रण का आधा हिस्सा उसे सौंप दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये सीमा विवाद नहीं सुलझाया जा सका और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होने लगी। सन 1955 में पाकिस्तान ने गुल मोहम्मद की तलावड़ी नामक सामरिक चौकी तक एक पक्की सड़क का निर्माण कर दिया। इस कारण भारतीय थल सेना की 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स की सुरक्षा व्यवस्था को सीधा खतरा पैदा हो गया। अतः भुज ध्रांगध्रा क्षेत्र में तैनात भारतीय थल सेना की 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने सीमा सुरक्षा के लिए संक्रियात्मक योजना बनाई तथा 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स को सैनिक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए। 17 फरवरी 1956 के दिन राजकोट रेंजर्स, भारतीय पुलिस तथा 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन की सम्मिलित टोही टुकड़ी ने सूचित किया कि पाकिस्तानी सिंध रिजर्व पुलिस के घुसपैठिए गुल मोहम्मद की तलावड़ी सामरिक चौकी पर देखे गए हैं। अगले दिन 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह ने चार्ली स्क्वाड्रन के कमांडर मेजर द स उमालकर को स्थिति से निपटने का आदेश दिया। 24 फरवरी 1956 को चार्ली स्क्वाड्रन बेडिया बेट पहुंचा, जहां फर्म बेस स्थापित हुआ। 25 फरवरी 1956 को चार्ली स्क्वाड्रन के क्रमांक 4, 5 और 6 प्लाटून के बहादुर सिपाहियों ने मेजर द स उमालकर के नेतृत्व में दिन दहाड़े आक्रमण करके घुसपैठियों का सफाया कर दिया। क्रमांक 6 प्लाटून के कमांडर नंबर 12049 हवलदार मुरलीराम ने अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र तृतीय श्रेणी, जो अब शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है, इस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन का पाया गया सर्वप्रथम वीरता सम्मान अलंकरण था। मार्च 1956 में ध्रांगध्रा शहर से पारंपरिक बलुआ पत्थर की बनी वीर हनुमान प्रतिमा प्राप्त करने की कल्पना भी मेजर द स उमालकर को ही सूझी। मूर्तिकार ने जिस बलुआ शिलाखंड से प्रतिमा तराशी थी, वो अनुमानतः 1000 वर्ष पुराना था। प्रतिमा के एक हाथ में गदा थी और पैरों तले दबे हुए कालनेमी राक्षस को प्रदर्शित किया गया था, जो वीर हनुमान की छवि दर्शित करती है। दिनांक 7 अप्रैल 1956 के दिन
7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन के तत्कालीन सूबेदार मेजर कल्याण सिंह ने वीर हनुमान प्रतिमा प्राप्त किए जाने की सूचना मेजर द.स. उमालकर तक पहुंचा दी। 5 मई 1956 को भारत के तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल एस.एम. श्रीनागेश निरीक्षण हेतु गुल मोहम्मद की तलावड़ी सामरी चौकी पर पधारे। मेजर द.स. उमालकर ने प्रस्ताव रखा कि माननीय थल सेनाध्यक्ष के शुभ कर कमलों द्वारा वीर हनुमान प्रतिमा स्थापन की जाए और सामरिक चौकी को हनुमान तलाई का विशुद्ध भारतीय नाम दिया जाए। थल सेनाध्यक्ष ने इस सुझाव को पूरा सम्मान देते हुए सैनिकों द्वारा आयोजित एक सादे समारोह में वीर हनुमान प्रतिमा स्थापन कर दी। स्थापना करते समय मेजर द.स. उमालकर ने समर्थ रामदास स्वामी विरचित मारुति स्तोत्र का सस्वर पठन किया। थल सेनाध्यक्ष ने 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह को आदेश दिया कि सामरिक चौकी का नामकरण करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही तुरंत और विधिवत रूप से की जाए। तदनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सन 1957-58 के दौरान अधिकृत रूप से ये कार्य पूरा कर दिया। भारत के मानचित्र क्रमांक 40H व 41E जिसका स्केल 1:2,50,000 है, उसमें हनुमान तलाई सामरिक चौकी का उल्लेख सरकारी तौर पर मान्य हो गया। युद्ध की स्थिति को देखते हुए प्रतिमा स्थापना के स्थल पर कोई संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने का कार्य नहीं किया जा सका, परंतु स्थानीय हिंदू प्रजाजनों को हनुमान उपासना करने की सुविधा मिल गई। इस ऐतिहासिक घटना को 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर ग्रेनेडियर्स बटालियन की उपलब्धि माना जा चुका है। 5 मई 1956 से 22 अक्टूबर 1956 के बीच मेजर द.स. उमालकर का स्थानांतरण होने तक उन्होंने और उनके सिपाहियों ने हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर स्थापित वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल की। 23 अक्टूबर 1956 से 1 दिसंबर 1965 तक इस वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल करने में 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन आने वाली प्रादेशिक पुलिस व तदनंतर 20 अप्रैल 1965 के दिन मेजर जनरल P.O. डन के नेतृत्व में नवगठित किलो सेक्टर की यूनिटों ने भी योगदान दिया। 1 दिसंबर 1965 के दिन सीमा सुरक्षा बल का गठन हो जाने के बाद कच्छ सेक्टर में तैनात इस बल की बटालियनों ने देखभाल करनी शुरू कर दी। 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड, किलो सेक्टर और सीमा सुरक्षा बल कच्छ सेक्टर के बीच संक्रियात्मक समन्वय स्थापित हुआ। 30 जून 1965 को हुई एक युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद भी पाकिस्तानी घुसपैठ जारी रही। 19 फरवरी 1966 के दिन पारित भारत पाकिस्तान संधि के अनुसार कच्छ के रण का 828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को बहाल कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर पाकिस्तान का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी 1966 से लेकर दिसंबर 1971 में छिड़े 14 दिवसीय भारत पाकिस्तान युद्ध तक वीर हनुमान प्रतिमा की सुरक्षा व देखभाल पाकिस्तान में स्थित दक्षिणी सिंध प्रांत के थार पारकर नगर पारकर इलाके में निवास करने वाले हिंदू प्रजाजनों ने निष्ठापूर्वक की
और पूजा पाठ का कार्य जारी रखा। सीमा सुरक्षा बल क्रमांक 1 बटालियन डी कंपनी ने दिनांक 5 दिसंबर 1971 को कालीबेट व हनुमान तलाई सामरिक चौकियों पर से पाकिस्तानी घुसपैठ को हटाया और छाटबेट तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। उसी दिन डी कंपनी कमांडर एमएल अरोड़ा व क्रमांक 4 प्लाटून कमांडर भीम सिंह के सिपाहियों को हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर स्थापित वीर हनुमान प्रतिमा को देखकर हैरानी व प्रसन्नता दोनों हुई। वहाँ निवास करने वाले हिंदू प्रजाजनों ने बताया कि वे 19 फरवरी 1966 से वीर हनुमान जी की पूजा अर्चा कर रहे हैं, परंतु मूर्ति स्थापना कब और किसने की इसकी कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं है। डी कंपनी कमांडर ने वीर हनुमान प्रतिमा की उपस्थिति के बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल एसएन लिमय को सूचित किया, जो उस समय क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन के कमांडेंट थे। दिनांक 11 दिसंबर 1971 को डी कंपनी कमांडर के साथ उन्होंने हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर जाकर वीर हनुमान प्रतिमा के दर्शन किए। इस प्रकार 11 सितंबर 1971 से 20 दिसंबर 1972 के बीच वीर हनुमान प्रतिमा को सीमा सुरक्षा बल का सामर्थ्यशाली संरक्षण मिल गया। युद्ध समाप्ति के बाद कच्छ के रण में मोरी बेट, बेड़िया बेट, बियार बेट, विगोकोट, लखपत, खावड़ा, जाटली, पनेली, विंगी, हनुमान तलाई, छाटबेट, इस क्षेत्र में क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन 16 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1972 तक रही और उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा। इस 1 वर्ष के कालखंड में लेफ्टिनेंट कर्नल लिमय के अलावा श्री BC पॉल, श्री RS सहोता और श्री SS बिश्त कमांडेंट का पदभार वहन करते रहे। दिनांक 10 दिसंबर 1972 को किलो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर JS घराया महावीर चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल ने क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन को कच्छ के रण से स्वदेश वापसी के आदेश प्रदान किए। इस समय पाकिस्तानी इंडस रेंजर्स के सिपाही वहाँ तैनात थे। ब्रिगेडियर AR ईरानी तब सीमा सुरक्षा बल कच्छ सेक्टर के DIG थे, जिनका मुख्यालय मोरी बेट में स्थित था। 20 दिसंबर 1972 के दिन वापसी का कार्य शुरू हुआ। 10 और 20 दिसंबर 1972 के बीच डी कंपनी क्रमांक 4 प्लाटून के किसी हनुमान भक्त ओहदेदार को ये आभास हुआ कि हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर स्थापित वीर हनुमान जी उन्हें पुकार कर कह रहे हैं, मुझे हनुमान तलाई में छोड़कर क्यों जा रहे हो। श्री SS बिश्त को ये बात बताई गई। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि वीर हनुमान प्रतिमा को साथ ले जाया जाएगा। 20 दिसंबर 1972 के दिन वीर हनुमान प्रतिमा को ससम्मान ऊंट पर लादा गया और पूरे 70 महीनों के बाद पाकिस्तान अधिकार से मुक्त होकर वीर हनुमान प्रतिमा बेड़िया बेट पहुंची। दिनांक 21 दिसंबर 1972 को श्री सुरिंदर सिंह ने कमांडेंट का पदभार संभाला। 21 दिसंबर 1972 को ही उन्होंने पाया कि वीर हनुमान प्रतिमा तो बेड़िया बेट में स्वयं स्थापित हो चुकी है। अतः इस बात की जानकारी किलो सेक्टर के कमांडर को दी गई और बेड़िया बेट में वीर हनुमान प्रतिमा स्थापन करने का निर्णय अधिकृत रूप से ले लिया गया। क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन ने
बेड़िया बेट में वीर हनुमान प्रतिमा अस्थायी रूप से स्थापित कर दी। आगे चलकर एक मंदिर बनाने का व उसका नाम बेड़िया बेट हनुमान जी दादा मंदिर रखने का श्रेय भी क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बल बटालियन को ही प्राप्त है। 21 दिसंबर 1972 से आगे डीआईजी भुज सेक्टर के अधीन रहने वाली सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों ने वीर हनुमान प्रतिमा के पूजा पाठ की जिम्मेदारी ली और मंदिर का रखरखाव तथा सुधारणा का कार्य क्रमशः होता रहा। कच्छ के रण में निवास करने वाले स्थानीय निवासियों के मन में भी बेड़िया बेट में स्थापित वीर हनुमान जी के प्रति आस्था की भावना पनपने लगी और मंदिर की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि होती चली गई। स्वामीनारायण न्यास के पदाधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा 21 दिसंबर 1972 में स्थापित बेड़िया बेट हनुमान जी दादा मंदिर की लोकप्रियता का आभास हुआ। सन 2016-17 के बीच मंदिर के जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण करने हेतु योजना बनी। गांधीनगर में स्थित सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर के तत्कालीन आईजी श्री अजय तोमर, भुज सेक्टर के तत्कालीन डीआईजी श्री इंद्र कुमार मेहता एवं स्वामीनारायण मंदिर भुज के महंत श्री धर्मनंदन दास जी के बीच हुए विचार विमर्श के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि भक्तगणों ने एकत्रित की, जो 2 करोड़ रुपए थी। दिनांक 6 मई 2018 को मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी मुख्य अतिथि थे। भुज स्थित श्री जिगर नवीन सोनी जी ने मंदिर निर्माण की योजना तथा सुशोभीकरण का कार्य पूरा किया। तदनंतर 10 दिसंबर 2019 के दिन नवनिर्मित श्री वीर हनुमान मंदिर का भव्य लोकार्पण समारोह सोल्लास संपन्न हुआ, जिसमें स्वामीनारायण न्यास कालूपुर अहमदाबाद के आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी के साथ भुज सेक्टर के तत्कालीन डीआईजी श्री समंदर सिंह दबास और श्री जनार्दन, कमांडेंट क्रमांक 150 सीमा सुरक्षा बल बटालियन के साथ अनेक ओहदेदार व स्वामीनारायण ट्रस्ट के धर्मगुरु उपस्थित थे। जो ऐतिहासिक विवरण मंदिर परिसर में एक दीवार पर प्रदर्शित किया गया है, उसका अनावरण भी 10 दिसंबर 2019 के दिन ही किया गया। क्रमांक 1 सीमा सुरक्षा बटालियन की वॉर डायरी में हनुमान तलाई सामरिक चौकी का उल्लेख पाया जाता है, जिसके आधार पर मंदिर परिसर में बनी दीवार पर प्रदर्शित आलेख लिखा गया है। इसे पढ़कर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुगण भाव विभोर हो जाते हैं। दीवार पर मंदिर का एक रेखांकित चित्र भी देखा जा सकता है, जो सीमा सुरक्षा बल के किसी कला प्रेमी ओहदेदार ने बनाया है। उल्लेखनीय है कि लोकार्पण समारोह के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेजा गया शुभ संदेश भी पढ़ा गया था। हनुमान तलाई सामरिक चौकी पर 5 मई 1956 के दिन मेजर द.स. उमालकर द्वारा प्रदत्त तथा जनरल एस.एम. श्रीनागेश द्वारा स्थापित वीर हनुमान मूर्ति को पूरे 75 वर्षों के बाद नवसज्जित मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धा के साथ संस्थापित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 1956 के दिन मेजर द.स. उमालकर का स्थानांतरण हो गया। उन्होंने 5 मई 1956 से 22 अक्टूबर 1956 तक वीर हनुमान प्रतिमा की देखभाल की। 22 नवंबर 2005 के दिन जब उनका देहांत हुआ, तो 22 अक्टूबर 1956 से आगे लगभग 50 वर्षों तक वीर हनुमान जी उनकी आँखों से
पूर्णतया ओझल रहे। यही स्थिति अगले 17 वर्षों में 13 दिसंबर 2022 तक भी बनी रही, जिस दिन उनके सुपुत्र कर्नल शशांक कुमालकर दैववशात बेड़ियाबेट पहुँचे और वहाँ उन्हें अपने दिवंगत पिता द्वारा स्थापित की गई वीर हनुमान प्रतिमा के दर्शन अकस्मात रूप से लगभग 66 वर्षों के बाद हुए। मार्च 1956 में ध्रांगध्रा से प्राप्त की गई वीर हनुमान प्रतिमा का मूर्त स्वरूप 78 वर्षों के बाद उन्हें दिखा। अब भारतीय थल सेना की ग्रेनेडियर्स बटालियन, 7 ग्रेनेडियर्स पैंजर बटालियन, 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन, सीमा सुरक्षा बल तथा समस्त उमालकर परिवार के लिए 13 दिसंबर 2022 एक अविस्मरणीय दिन बन गया है और इन सभी के लिए ये वीर हनुमान प्रतिमा परम पूजनीय है। आज बेड़ियाबेट श्री हनुमान मंदिर अपनी पूरी गरिमा और शोभा के साथ समस्त भारतवासियों का आकर्षण व श्रद्धा स्थान बना हुआ है। डीआईजी सीमा सुरक्षा बल भुज सेक्टर और उनके अधीन आने वाली सीमा सुरक्षा दल की बटालियनें वीर हनुमान की देखभाल अब सुचारू रूप से कर रही हैं। गुजरात पर्यटन विभाग गांधीनगर द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में बेड़ियाबेट श्री हनुमान मंदिर को पर्यटन आकर्षण का सम्मानीय दर्जा दिया गया है। मंदिर में स्थापित वीर हनुमान प्रतिमा को घंटी वाले हनुमान जी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मंदिर सभागृह में हजारों की संख्या में घंटियां टंगी हुई हैं, जिन्हें उन भक्तगणों ने प्रदान किया है जिनकी इच्छाएं वीर हनुमान जी ने पूर्ण की हैं। अंत में मैं बेड़ियाबेट श्री हनुमान मंदिर में स्थापित वीर हनुमान प्रतिमा का इतिहास लिखने के साथ साथ उन सभी का आभार व कृतज्ञता प्रदर्शन करना चाहूँगा जिनकी मदद मुझे मिली है। श्री विजय भाई रूपाणी जी को शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए तथा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभ संदेश प्रेषण के लिए भी संकलनकर्ता अपने आप को परम अनुग्रहित मानता है। स्वामीनारायण न्यास द्वारा बेड़ियाबेट श्री वीर हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु किए गए सफल प्रयासों की भी सराहना की जाती है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।